नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। टूथ कैविटी, दांतों में सड़न, दांतों में कीड़े लगना, यह एक ऐसी समस्या है जो समय के साथ साथ बढ़ती रहती है और आगे चलकर असहनीय दांतों में दर्द की कारण बन जाता है। दांतों में जब कैविटी जमना शुरू होती है तो शुरुआत में यह दांतों पर लगे एक मामूली काले दाग की तरह नजर आती है और अगर इस पे ध्यान न दिया जाए तो यह धीरे धीरे बढ़ने लगती है और दांतों के लेयर में छेद कर अंदरूनी नसों तक पहुंच जाती है। ज्यादा गंभीर स्थिति होने पर यह इन्फेक्शन फैल जाने पर सड़न वाले दांतों को निकालने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। लेकिन फिर भी कुछ असरदार उपाय के जरिए गंभीर से गंभीर सड़न और दांतों में लगे कीड़े से पूरी तरह छुटकारा पाया जा सकता है। यह वो तरीके हैं जिनसे पुराने समय के लोग डेंटिस्ट नहीं होने पर अपने दांतों से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज किया करते थे। दांतों में सड़न या कैविटी के जो मुख्य वजह होती है वह है हमारे मुंह में रहने वाले बैक्टीरिया यानी कि सूक्ष्म जीवाणु, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। हालांकि यह बैक्टीरिया जन्म से ही हमारे मुंह के अंदर होते हैं, लेकिन जब हम दांतों की देखभाल में लापरवाही बरतना शुरू कर देते हैं तो मुंह में मौजूद इन बैक्टीरिया की तादाद बढ़ जाती है और यह सड़न पैदा करने लगते हैं। खाने में हम कभी भी कुछ भी काले रंग का नहीं खाते, रोजाना ब्रश भी करते हैं, लेकिन फिर भी दांतों में यह काली सड़न आती कहां से है और यह ब्रश करने के बावजूद भी क्यों नहीं निकलती है। हमारी दांतों में जो बैक्टीरिया होता है उन्हें दो चीजें सबसे ज्यादा पसंद होती है, शुगर और कार्बोहाइड्रेट। जब हम चीनी से बनी मीठी चीजों का ज्यादा मात्रा में सेवन करते हैं या मैदे से बनी दांतों में चिपकने वाली चीजें, ड्राई फ्रूट्स या मूंगफली आदि का सेवन करते हैं तो मुंह में मौजूद बैक्टीरिया यह खाकर एक प्रकार का एसिड छोड़ते हैं जिसे लैक्टिक एसिड कहा जाता है। यह वही एसिड है जो हमारे दांतों की परत को धीरे धीरे गलाना शुरू कर देता है और सड़न पैदा कर जगह को काला बनाता जाता है। इसलिए कहा जाता है ज्यादा मीठा खाने से दांत सड़ जाते हैं और एक बार दांतों में सड़न या कीड़े लगना शुरू हो जाए तो थोड़े समय के लिए मीठा और दांतों में चिपकने वाले पदार्थों को पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। मीठे से हमारे दांतों को इस कदर नुकसान पहुंचता है कि अपने जन्मदिन पर जब रात के समय केक खाकर बिना कुल्ला करे या बिना ब्रश किए सो जाते हैं तो आपके साथ आपके दांतों में मौजूद बैक्टीरिया भी उसके केक का मजा लेकर मात्र एक ही रात में दांतों में सड़न की शुरुआत कर देते हैं। जिस तरह शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स इन बैक्टीरिया को बेहद पसंद है, वैसे ही ऐसी कई नेचुरल चीजें हैं जिनसे इन्हें पूरी तरह खत्म भी किया जा सकता है। आइए सबसे पहले जानते हैं बहुत ही असरदार नुस्खों के बारे में जिससे दांतों में हो रही कैविटी को तुरंत रोका जा सकता है और बढ़ रही कीड़ों से पूरी तरह छुटकारा पाया जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे यदि दांतों में छेद हो गया हो तो उससे ठीक कर एनिमल लेयर को कैसे रिकवर किया जाए और साथ ही अगर दांतों में तेज दर्द हो तो तुरंत राहत पाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तिल और लौंग का तेल दांतों में बढ़ रही कैविटी को रोकने के लिए बहुत अधिक फायदेमंद होता है। लौंग के अंदर एंटी माइक्रोबियल और एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जिसके इस्तेमाल से दांतों को गलाकर खोखला करने वाले बैक्टीरिया तेजी से कम होने लगते हैं। एक चम्मच तिल के तेल में 3 से 4 बूंदे लौंग डालकर इसे रोजाना खाली पेट 10 मिनट कुल्ला करें। इसके साथ ही तिल के तेल और लौंग के तेल को बराबर मात्रा में मिक्स कर लें और कॉटन की दांत के आकार के बराबर छोटी सी बॉल बनाकर तैयार तेल में भिगो लें। इसके बाद इस कॉटन बॉल को कैविटी वाले दांतों के बीच में 10 से 15 मिनट दबाकर रखें। रुई की छोटी बॉल दांतों के बीच में दबाकर रखने से ऑयल लगातार दांतों के बीच में बढ़ता रहता है जिससे पहले दूसरे दिन में ही काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और दांतों का दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाता है। दिन भर में 2 से 3 बार यह प्रक्रिया को दोहराने के लिए एक छोटी प्लास्टिक की डिब्बी में 3 से 4 लौंग के तेल में भिगोई हुई कॉटन बॉल्स को अपने पास रखें और हर बार खाना खाने के बाद कुल्ला कर इसे 10 मिनट के लिए अपने दांतों के बीच में दबा ले। इस तरह से यह बढ़ रही सड़न को दुगनी रफ्तार से ठीक करता है। तिल और लौंग का तेल आपको पंसारी या किसी भी आयुर्वेदिक दुकान पर मिल जाएगा और अगर आप चाहे तो इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। लहसुन भी दांतों में बढ़ रही कैविटी को खत्म करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। 3 से 4 लहसुन की कलियों को बारीक काट लें और इसमें एक चुटकी सेंधा नमक यानी कि रॉक सॉल्ट या पिंक सॉल्ट मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर ले। उसके बाद इसे सड़न वाले दांतों के बीच में भर दें। 10 मिनट तक दबाकर रखें। रोजाना सुबह शाम एक बार ऐसा करने से दांतों में लगे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और दांतों का कालापन पूरी तरह दूर हो जाता है। दांतों में होने वाली हर दर्द से छुटकारा पाने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल करना सबसे फायदेमंद होता है। चाहे दांतों में सड़न हो, मसूड़ों की कमजोरी हो, नया दांत
आ रहा हो या कोई दांत टूटा हो। हर तरह की स्थिति में फिटकरी के इस्तेमाल से दर्द को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए 1 कप पानी में फिटकरी के टुकड़े को 1 से 2 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद पानी को अच्छे से हिलाकर फिटकरी को बाहर निकाल दें और तैयार पानी को अपने मुंह में रखकर 3 से 4 मिनट के लिए घुमाते रहें। इस प्रक्रिया को दिन में 2 से 3 बार दोहराएं। लगातार ऐसा करने से 4 से 5 दिनों में ही गंभीर से गंभीर दांतों के दर्द की समस्या पूरी तरह ठीक हो जाती है। अगर आपके दांतों में कैविटी की वजह से छेद हो गया है तो कालापन हट जाने के बाद भी दांतों में छेद रह जाता है। इसे भरने के लिए बहुत जरूरी है अपनी डाइट में कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोबायोटिक्स और फैटी एसिड का भरपूर मात्रा में सेवन किया जाए, क्योंकि यह सभी चीजें दांतों के एनिमल्स को दूर और रिकवर करने में सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है। कैल्शियम, मैग्नीशियम के लिए रोजाना रात को दूध का सेवन करें और दिन के समय कम से कम 1 कटोरी दही जरूर खाएं। इन दोनों में ही विटामिन बी, कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा काफी अधिक होती है। दूध के अलावा शरीर में कैल्शियम की मात्रा तेजी से बढ़ाने के लिए हफ्ते में 3 बार 1 चुटकी खाने वाले चूने का सेवन गर्म पानी के साथ मिलाकर किया जा सकता है। इस्तेमाल करने के लिए जो चूना पान में डाला जाता है केवल उसी चूने का उपयोग करें। अगर दांत बहुत ज्यादा गल चुके हैं तो इसके लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम और प्रोबायोटिक्स के सप्लीमेंट्स का भी सेवन किया जा सकता है। सप्लीमेंट्स अपनी डाइट में शामिल करने से गले हुए दांत भी बहुत तेजी से ठीक हो जाते हैं और साथ ही इनका कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होता है। वैसे तो दांतों में छोटा सा काला निशान दिखाई देना शुरू होता है उसी वक्त से सतर्क हो जाना चाहिए। अगर दांतों में सड़न या कैविटी जमी हो चुकी हो तो दिन में 2 बार ब्रश करना शुरू कर दे। खाने के बाद कुल्ला करें। खाने में मीठी चीजें जितनी कम हो सके उतनी खाएं और ऐसी चीजें बिल्कुल न खाएं जो दांतों में चिपक जाती हो। तंबाकू, गुटखा आदि जैसी चीजों से ज्यादा परहेज करें। घरेलू उपाय के साथ साथ अगर आप इन सभी सावधानियों को भी ध्यान रखते हैं तो दांतों में सड़न और कैविटी की समस्या बहुत कम समय में ही बिना डॉक्टर की मदद से ही दूर हो जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।